बताया जा रहा है कि बॉलीवुड अभिनेत्री दिल्ली में एक बुकी के संपर्क में थी। कहा यह भी जा रहा है कि अभिनेत्री ने वर्ल्ड कप के दौरान दिल्ली और चंडीगढ़ का दौरा किया और बुकी की मदद से पाकिस्तानी क्रिकेटरों से मुलाकात भी की। अगर अखबार के दावों में सच्चाई है तो क्रिकेट के लिए फिर मुश्किल भरे दिन आ सकते हैं। अखबार ने यह भी दावा किया है कि आईसीसी इसके फिल्मिंग के दावों की जांच करे, लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई सच सामने आ पाएगा या ये सब एक अखबार की सुर्खियां बटोरने की कोशिश बनकर रह जाएगा। आज तक क्या ये एक अखबार की सुर्खियां बटोरने की कोशिश है? अब इस पूरे रिपोर्ट में जो सबसे अहम बात है उसे महज 2 पंक्तियों में उसका जिक्र करके एक तरह से मानो वो अखबार भूल गया है। हमारे साथ मौजूद है हमारे खेल संवाददाता विक्रांत गुप्ता। विक्रांत, आईसीसी इसे कितनी गंभीरता से ले रही है? अगर कहीं पर भी धुआं होगा आपको देखने जाना पड़ेगा कि आग लगी है कि नहीं। हो सकता है आग ना हो, लेकिन हो सकता है हल्की सी आग हो। तो आईसीसी जब भी इस तरह के इल्जाम आते हैं या एलिगेशन आती हैं उसे इन्वेस्टिगेट करता ही है। बल्कि आईसीसी नहीं करता, आईसीसी का जो एंटी करप्शन एंड सिक्योरिटी यूनिट है वो करता है, जिसे ACSU कहते हैं। और आईसीसी से अगर हम आधिकारिक तौर पर पूछें कि क्या आप इस मैच को इन्वेस्टिगेट करेंगे तो वो साफ आज उन्होंने कर दिया कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, हमारा डोमेन नहीं है, डोमेन नहीं है ACSU का। क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक बुकी आकर कह दिया कि मैच फिक्स था तो आपने मान लिया मैच फिक्स था। वहां पर एंटी करप्शन यूनिट के जो अधिकारी होते हैं जो कि न सिर्फ उस वक्त मैदान पर रहते हैं बल्कि टीम होटल में और वो सारा कुछ स्कैन करके देखते हैं। और जब आपको इन्वेस्टिगेट करना होता है तो आप सिर्फ उस मैच की टेप देखते हैं बल्कि आप ये देखते हैं कि उस होटल में कौन कौन गया, प्लेयर कितने बजे कहाँ से किससे मिलने गया। तो इस तमाम चीजों को अगर आप जोड़ पाए तो फिर आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर शुरू में ही आप देखें कि नहीं इस पूरी जो एलिगेशन है इसकी तारें ही नहीं जुड़ रही है तो फिर अपने आप एलिगेशन खत्म हो जाएगा। लेकिन ये जरूर है कि अगर एलिगेशन है, भले ही वो छोटा है बड़ा है, आईसीसी को उसे इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। विक्रांत, इस रिपोर्ट को भी अगर हम गौर से पढ़ें तो ऐसा लगता है काफी सतही है। जैसे 2 पंक्तियों में से जिक्र करके भूल जाता है अखबार। मगर बड़ा प्रश्न यहाँ ये कि एक ऐसा मैच जो कि दोनों देशों की प्रतिष्ठा का सवाल है, एक ऐसा मैच जिसके नतीजतन अगर पाकिस्तान जीतता तो फाइनल पहुंचता हो, एक ऐसा मैच जहां 2 प्रधानमंत्री मौजूद थे जिसमें कूटनीति की बयार भी थी, क्या फिक्स करना इतना आसान होगा? अच्छा देखिए, जब से मैच फिक्सिंग की बातें आई हैं 90s में आई, उसके बाद भारत के खिलाड़ियों पर बैन लगा, पाकिस्तान के खिलाड़ियों पर बैन लगा, हैंसी क्रोनी ने मान लिया था हाँ मैंने ये गलती की थी। तब से हम सबके पास एक माइक्रोस्कोप है। कोई भी मैच जब खत्म हो जाता है हम हर बार होता है कि मैच को पीछे मुड़कर जरूर देखते हैं और माइक्रोस्कोप के साथ देखते हैं। तेंदुलकर के 4 कैच क्यों छूटे, मिसबा ने धीमी बैटिंग क्यों की, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। तो फिर पीछे मुड़कर कहना बड़ा आसान होता है। कई लोगों ने तो ये भी कहा कि भारत ने जो 321 रन बनाए होबार्ट में वो कैसे बन गए, मलिंगा ने तो यॉर्कर नहीं डाला, सुरेश रैना को तो किसी ने बाउंसर नहीं मत फेंका। उसके बाद ये भी कहा गया कि ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका से हार गया। तो आप माइक्रोस्कोप के साथ तो मैचों को देख सकते हैं। लेकिन वाकई में आपकी बात सही है, वर्ल्ड कप सेमीफाइनल बुकी ने कहा कि 3 या 5 करोड़ रुपए में एक मैच फिक्स हो जाता है। मेरा मानना है कि ये तो बहुत मामूली रकम है, क्योंकि वर्ल्ड कप में अगर पाकिस्तान की टीम फाइनल में जाती जीतती तो फिर उसकी वैल्यू नहीं होती, उसकी इंसिडेंटल वैल्यू नहीं होती है कि 2 करोड़ रुपए मिलेंगे या 5 करोड़ रुपए मिलेंगे। 1983 की जो टीम जीती थी उन्हें कितने पैसे मिल गए और कितनी शोहरत मिल गई। मुझे नहीं लगता कि एक वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में आकर पाकिस्तान की टीम इस तरह हारेगी। ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बेइज्जती और भारतीय टीम की भी बेइज्जती है। बिल्कुल। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता दीपक शर्मा भी। दीपक, मैं आपसे जानना चाहता हूं यहाँ पर दीपक की एक बॉलीवुड अभिनेत्री की भी लगातार बात की जा रही है कि कौन सी एक बॉलीवुड अभिनेत्री है जिसका सट्टेबाजों ने 2 सट्टेबाजों के संपर्क में थी। ये बॉलीवुड अभिनेत्री क्या तफसील हमें मिल पा रही है इस बारे में, कम से कम इस खबर में जिसका जो जिक्र किया जा रहा है? देखिए विक्रांत, जो खबर के जहाँ तक तकनीकी पहलू उसके बारे में विक्रांत ने भी जानकारी आपको दी है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पूरा जो स्टिंग ऑपरेशन है इसमें दिल्ली के 2 बड़े बुकी हैं। 2 बड़े बुकी हैं, इनका नाम इस वक्त बताना मुनासिब नहीं है क्योंकि आईसीसी जांच कर रही है। लेकिन दोनों जो बुकी हैं वेस्टर्न दिल्ली के रहने वाले हैं और दिल्ली के एक 5 सितारा होटल में ये स्टिंग ऑपरेशन तकरीबन 15 दिन तक चला है। ये जो हीरोइन है ये एक फिल्म में काम कर चुकी है, B ग्रेड की हीरोइन है और ये यहाँ दिल्ली लाई गई थी और दिल्ली के बाद ये चंडीगढ़ गई है, पाकिस्तान के खिलाड़ियों से बात हुई है। और एक सबसे अहम चीज़ ये बता दें, ये स्टिंग ऑपरेशन के पीछे वो लोग हैं जिन्होंने लंदन में पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो स्पॉट फिक्सिंग थी, जो नाम उस स्टिंग ऑपरेशन के पीछे थे
वही नाम इस स्टिंग ऑपरेशन में है। और इसमें जो स्टिंग ऑपरेशन की जो पहल की है वो दिल्ली में रहने वाले एक लड़के ने की है जो लंदन के अखबार में काम कर रहे थे। दिल्ली के ही पत्रकार हैं जो लंदन के अखबार में काम कर रहे थे। पहले वो उन्होंने ये खबर जो है स्पॉट फिक्सिंग वाली भी उन्होंने की थी। जो हीरोइन जहाँ तक ताल्लुक है, तो हीरोइन को यहाँ पर दोनों बुकीज जो हैं वो दिल्ली लाए थे। दिल्ली के 5 स्टार होटल में ये हीरोइन रुकी थी। पाकिस्तान के 2 खिलाड़ियों से बात कराई गई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो विक्रांत कह रहे हैं कि इस पूरे स्टिंग ऑपरेशन में ये नहीं बताया गया कि पाकिस्तान के किस खिलाड़ी को कितना पैसा दिया गया और उसकी डिलीवरी कहाँ हुई।